होम मेकिंग इज़ अ आर्ट, और अगर हम कोशिश करें तो वी कैन टर्न अ हाउस इनटू अ होम, जहां हम अपनी फैमिली एंड खुद के लिए एक ब्यूटीफुल, प्लेजेंट एंड नर्चरिंग प्लेस क्रिएट कर सकते हैं। सबको एक ऐसा घर चाहिए कि एंड ऑफ द डे जब घर वापस आए तो कंफर्ट, इंस्पायरिंग एंड सेफ फील कर सकें और आराम की सांस ले सकें, जहाँ पे कोई आपके ऊपर बॉसिंग ना कर पाए, जो सिर्फ आपके घर के कंफर्ट में ही आप फील कर सकते हैं। और ये सभी बातें पॉसिबल होती हैं सिर्फ होम मेकर्स की वजह से, जो अपनी पूरी एनर्जी, अपना पूरा विजन, टाइम सब कुछ यूज़ कर लेती है अपने घर को कंफर्टेबल बनाने के लिए। सो इस अच्छे से थॉट को कंटिन्यू करेंगे आज के मोटिवेशनल वीडियो में। हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक। हर घर में आपको एक चेयर या फिर सोफ़ा या कोई गेस्ट रूम का बेड ऐसा ज़रूर मिल जाएगा जहाँ पे हमारे लिए बहुत सारे कपड़े वेट करते रहते हैं कि प्लीज़ आओ और हमें फ़ोल्ड करके अंदर रख दो। तो ऐसी जो जगह है ना, ये आपको हर घर में मिल जाएगी, जहाँ पे साफ़ कपड़े का पूरा जो बंडल है वो पड़ा मिलता है। क्योंकि हम लोग को बहुत बार ऐसा होता है कि टाइम नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप इस काम के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल पाएँ तो आपका एक वो जो कॉर्नर है ना, वो कभी भी कपड़ों से भरा हुआ नहीं मिलेगा। क्योंकि ये एक काम है जिसमें थोड़ा सा टाइम भी लगता है और ये थोड़ा सा बोरिंग भी है। यहाँ पे आपको खुद को मोटिवेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपका हर एक कॉर्नर, आपका हर एक रूम साफ़ रहे, तो इन कपड़ों को आपको फ़ोल्ड करके रखना ही पड़ेगा। तो जब थोड़े कपड़े रहते हैं ना, तभी इसे फ़ोल्ड कर लेंगे तो आपको ये बर्डन नहीं लगेगा। क्योंकि एक बार अगर यहाँ पे बहुत सारे कपड़े जमा हो गए तो फिर इनको ना फ़ोल्ड करने में भी आपको ऐसा लगेगा कि अब बहुत सारे कपड़े हैं, इसमें बहुत टाइम लगने वाला है, तो मैं कल करूँगी। और ये कल करते हुए पूरा का पूरा जो सोफ़ा रहता है, जो बेड रहता है, वो भर जाता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है ये वाला काम, तो आप इसको टीवी देखते समय कर सकते हैं, या फिर म्यूज़िक लगा लीजिए और फिर इस काम को कर लीजिए। जो भी काम आपको बोर लगता है वो म्यूज़िक या फिर आप मूवी देखते देखते भी कर सकते हैं, जिससे कि आपका थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट होगा और काम जो है ना फटाफट से हो जाएगा। क्योंकि जब बोरिंग हो जाता है कोई काम, तो वो काम डिफ़िकल्ट हो जाता है फिनिश करना। क्योंकि कल करो या परसों करो, ये काम आपको ही करना है, आपके लिए तो कोई हेल्प करने के लिए आएगा नहीं। तो आपको ही अगर करना है तो इसे जल्दी से जल्दी करने की कोशिश कीजिए, सो डैट ये आपका जो काम है वो बर्डन ना बन जाए। मैं भी हमेशा ये ट्राई करती हूँ कि जब थोड़े कपड़े निकल जाते हैं एक दिन के, इसे सेम डे पे ही फ़ोल्ड करके रख लूँ। जैसे आज ये मैंने कल धोए थे कपड़े और ये रात भर सूखे हैं, और सवेरे मैंने इन्हें उठा के लेकर आई हूँ और यहाँ पे मैं इसको छोड़ के नहीं जा रही हूँ और अभी की अभी इसे फ़ोल्ड करके रख रही हूँ। क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने ये छोड़ दिया तो फिर ये कल और भी ज़्यादा इसकी क्वान्टिटी बढ़ जाएगी और ये डबल हो जाएंगे। इसलिए बेटर है कि ये जो काम है आज का, उसको मैं आज ही फिनिश कर लूँ। क्योंकि कपड़े और बर्तन, ये दोनों चीज़ ऐसी है जो रोज़ निकलते हैं। ये काम होने के साथ साथ एक आपका काम भी फिनिश होता है, दूसरा जहाँ आपने इन सब चीज़ों को रखा हुआ है वो एरिया भी क्लीन लगने लगता है, साफ़ हो जाता है। तो जहाँ जितना सामान पड़ा रहे ना, वो एरिया आपको, वो रूम आपको काफ़ी ज़्यादा गंदा लगेगा, चाहे आपने उसे कितना भी अच्छे से साफ़ करके रखा हो। तो यहाँ से अभी सारे कपड़े भी हट गए हैं और ये जो सोफ़ा है वो साफ़ भी हो गया है। तो रूम जो है ना, अगर आपके फर्नीचर साफ़ रहेंगे तो आपका रूम ऑटोमेटिकली क्लीन लगेगा। वी ऑल लव बाइंग न्यू ड्रेसेस, बैग्स, शूज़, लेकिन ट्राई करना चाहिए कि अगर कुछ नई चीज़ लेना है तो पहले ओल्ड चीज़ों को डिस्पोज़ ऑफ कर दीजिए। बहुत सारे ड्रेसेस, बहुत सारे बैग्स हम लोग ले लेते हैं, लेकिन फिर इनको रखने के लिए हमारे पास स्पेस नहीं होता है, जिससे जो घर होता है ना वो क्लटर दिखने लगता है। तो जितने भी होम मेकर्स हैं उनको ये बात बहुत जल्दी सीख लेनी चाहिए कि अगर आपको नया सामान लेने की इच्छा है और आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप पहले उस पुराने सामान को निकाल दीजिए, जो चीज़ें आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, और फिर आप स्पेस बनाइए अपने नए सामान को रखने के लिए। उसके बाद ही आप कुछ नई चीज़ें ले सकते हैं। अगर आप नई चीज़ें लेते जाएंगे तो आपके घर में बिल्कुल भी स्पेस नहीं रहेगी और बहुत बड़ा घर भी आपको छोटा लगने लगेगा।
मेरे खुद के पास भी बैग्स का बहुत बड़ा कलेक्शन है, लेकिन ये सारे बैग्स अच्छे हैं और इनको मैंने अच्छे से स्टोर करके भी रखा हुआ है। और कुछ बहुत सारे बैग्स मैंने अभी डोनेट किए हैं और कुछ ऐसे बैग्स थे जो फट गए थे तो उनको मैंने निकाल दिया है। और काफ़ी सारी ना फिर स्पेस हो जाती है, अब दूसरा सामान रख लेते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि कुछ कुछ चीज़ों से इमोशनल अटैचमेंट होता है। कुछ ड्रेसेस हम लोग को ऐसा लगता है कि अभी टाइट हो गए हैं, कुछ साल के बाद हम लोग वेट कम कर लेंगे तो फिर इसको पहनेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये कभी नहीं होती हैं। कुछ कपड़े टाइट हो गए हैं तो आप उसे कितने साल जमा करके रख पाएंगे। तो वो ड्रेसेस को आप किसी को दे दीजिए सो डैट कोई और उसे पहन सके, यूज़ कर सके। और ऐसे ही सेम चीज़ें आप अपने शूज़ एंड बैग्स के साथ भी कर सकते हैं। बच्चों की पुरानी नोटबुक्स एंड बुक्स, उनके जो स्कूल के बैग्स रहते हैं, कई बार वो अच्छे रहते हैं फिर भी उनको न्यू चाहिए रहता है। तो ये अगर आप रीयूज़ कर रहे हैं तो आप डेफ़िनेटली उसे अच्छे से रखिए। लेकिन अगर आप नहीं यूज़ करते हैं तो किसी ना किसी को दे देंगे, डोनेट कर देंगे, तो उनके लिए ना ये नई चीज़ें रहती हैं और ये उनके लिए भी काफ़ी यूज़फुल हो जाती है। और आपके घर में भी जगह बन जाएगी तो आप कुछ ऐसा सामान ले सकते हैं जो एक्चुअली में आपको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए आपके पास भी स्पेस रेडी रहेगा। पहले जब हम लोग छोटे थे तब हम स्कूल्स में अपने सीनियर्स की बुक्स ले लेते थे और न्यू बुक्स हम लोग कभी नहीं ख़रीदते थे। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो लोग पुरानी बुक से पढ़ना पसंद नहीं करते हैं और इनफैक्ट टीचर्स भी उनको कहते हैं कि आप लोग न्यू बुक्स लाइए, क्योंकि कई बार बुक्स में ही कुछ क्वेश्चन आंसर्स लिखने रहते हैं। तो जब हम पुरानी बुक्स उनको देते हैं ना, तो उसमें ऑलरेडी वो सब लिखा हुआ रहता है। तो ये सारी चीज़ें आजकल पॉसिबल नहीं हो पाती है। लेकिन जो पुराने नोटबुक्स हैं उसके काफ़ी सारे पेजेस रह जाते हैं, तो एज अ रफ बुक वो उनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर बच्चे यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ये चीज़ें भी आप डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि फिर उन बच्चों को ये बुक्स मिल जाएंगी कुछ रफ वर्क करने के लिए, या फिर वो इसे स्कूल में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप अपने घर से निकाल देंगे तो आपके घर में भी काफ़ी स्पेस बन जाएगा। कुछ बैग्स आपको दिखाती हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ। ये कुछ छोटे छोटे बैग्स हैं जिसको मैं पार्टीज़ वगैरह में यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि जब हम पार्टी में जाते हैं तो बहुत सारा सामान नहीं लेके जाते हैं। सिर्फ एक मोबाइल हो गया, हैंकी हो गया, या मैं एक वाइप्स का पैकेट भी रखती हूँ। और ये एक मेरे पास पुराना सा बैग है। इसमें सिर्फ एक फ़ोन, एक हैंकी और एक की आ जाती है, और इसके पीछे भी एक होल्डर दिया हुआ है जो आप कुछ भी कीज़ वगैरह हैंग कर सकते हैं। तो ये कम से कम 7 to 8 ईयर्स बैक मैंने लिया था, बहुत पुराना है, अभी तक ख़राब नहीं हुआ। और ये डीमार्ट से लिया था मैंने। तो ये जब मैं अपनी बेटी को ड्रॉप करने जाती हूँ, पिक करने जाती हूँ, तो सिर्फ मोबाइल लेके जाती हूँ, तब ये मुझे काफ़ी काम में आता है। अब एक बहुत ही अच्छा मैं आपके साथ पाउच शेयर कर रही हूँ। ये एक बैग है जो मैंने इंस्टाग्राम से लिया था। इसका ब्रांड नेम है स्वदेश। और यहाँ पे आपको कई सारे ऐसे हैंडमेड बैग्स मिल जाएंगे। आप इंस्टाग्राम में स्वदेश अगर टाइप करेंगे तो आपको इनका ये पेज मिल जाएगा। और ये पाउच का एक ख़ास बात है कि एक ही में आपको कम से कम 5 to 6 पाउचेस मिलेंगे, और काफ़ी सारे इसमें जगह है, आप बहुत सारी चीज़ें एक ही साथ ले जा सकते हैं। तो ये मुझे एक रिक्वायरमेंट थी। और ये देखिए, इसमें फ़ोन भी रख लिया है, और इसमें ऐसे 2-3 पाउचेस हैं जहाँ पे काफ़ी सारा सामान आप स्टोर कर सकते हैं। और इस एक पाउच में इम्पॉर्टेंट थिंग्स आप रख सकते हैं। और जैसे हम कई बार ना अपने बैग्स चेंज करते हैं, तो बस आप ये वाला पाउच, जो भी बैग ले जा रहे हैं उस बैग में आप ये वाला पाउच डाल दीजिए, और फिर आपकी जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो एक जगह पे ही रहेगी। बहुत बार मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मैं बैग चेंज करती हूँ ना, तो कुछ चीज़ें रह जाती है पुराने बैग में, और दूसरे बैग में जब मैं बाहर जाती हूँ तब याद आता है कि आज मैंने बैग चेंज कर दिया था, इसीलिए उस बैग में मुझे पर्टिकुलर सामान नहीं मिल रहा है। तो ये एक पाउच है जो मुझे काफ़ी यूज़फुल लगा, और इसमें मैं सारी ऐसी चीज़ें रख सकती हूँ जो कहीं भी जाएँ बस ये उठाएं और इसको जो भी बैग आप लेके जा रहे हैं उसके अंदर डाल दीजिए, तो सारी चीज़ें आपको एक जगह पे मिल जाएगी। ये जो पर्टिकुलर पाउच बैग है जिसमें 4-5 कंपार्टमेंट्स हैं, तो ये मैंने लिया था 620 रुपीज़ में, और काफ़ी अच्छा है और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे स्वदेश जो पेज है वो चेक कर सकते हैं। तो ये कोई कोलैबोरेशन नहीं है, बस ये मैंने लिया था, मुझे अच्छा लगा, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। होम मेकर्स के लिए एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे कि ना अगर आप कुछ अपना प्री प्रिपरेशंस करके रखेंगे तो आपको कुकिंग में और आपको अपने किचन को मैनेज करने में
काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ऐसा होता है डेली कि हम लोग इतना सारा काम हमारे पास होता है और हमारे लिए खुद के लिए टाइम निकालने की बिल्कुल भी हमें फ़ुर्सत नहीं मिलती है और हम लोग अपने आप की बिल्कुल भी केयर नहीं कर पाते हैं। तो कुछ प्रिपरेशंस अगर आप करके रखें, जैसे रात के समय या इवनिंग के समय थोड़ा टाइम रहता है, तो आप आधा घंटा 40 मिनट्स निकाल के दूसरे दिन की या पूरे हफ्ते का कुछ आप प्रिपरेशंस करके रख देंगे। जैसे आपको अगर कुछ मैरिनेट करना है या फिर आपको कुछ रीफिलिंग करनी है, ये सब आप एक दिन निकाल के इसको फिक्स करके रखिए, तो आप ना अपना किचन में थोड़ा सा टाइम बचा सकते हैं। जब हम लोग कुकिंग करते हैं और उस टाइम पे ये रीफिलिंग का काम करते हैं, तो उस टाइम हमारा टाइम भी वेस्ट हो जाता है और हमारा माइंड भी डाइवर्ट हो जाता है कि कुछ कुकिंग कर रहे हैं और बीच में कुछ मसाले ख़त्म हो गए, सॉल्ट ख़त्म हो गया, तो इसे रीफ़िल करो। तो कहीं ना कहीं हमारे जो काम है ना उसमें अड़चन आती है, हड़बड़ी भी हो जाती है और कई बार खाना जल भी जाता है। तो ये सारी चीज़ें पहले से आप रेडी करके रखिए, आपका जो कुकिंग का टाइम है उसको आप ईज़िली मैनेज कर पाएंगे। अगर आप अपने पूरे हफ्ते भर का मील प्लानिंग करके रखेंगे, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपका टाइम बचाने में और आपको काफ़ी सारी चीज़ें ना इजी हो जाती है। जैसे कि आप हर दिन का, हर वीक का आप एक बार एक स्केड्यूल बना लीजिए और आप फिक्स कर दीजिए कि इस दिन पे ये आप चीज़ें बनाएंगे, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। तो आप उसके अकॉर्डिंग सारे प्रिपरेशंस करके रख पाएंगे और जो ग्रोसरी की चीज़ें हैं वो भी आप टाइम पे ख़रीद पाएंगे। वेजिटेबल्स जो हैं वो आप समय पे ले पाएंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग कुछ बनाने बैठते हैं और कुछ सामान हमारे पास नहीं रहता है। तो अगर आपने अपने मील प्लानिंग किया है पूरे हफ्ते भर का या 15 दिन का, तो आपके सामने एक स्केड्यूल रहता है और उसके अकॉर्डिंग आप शॉपिंग कर लेते हैं। कुछ वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा टाइम लगता है कट करने में, जैसे पीस वगैरह अगर आपने पहले से छील के रख लिया है, कुछ वेजिटेबल्स आपने कट करके रख लिए हैं 2-3 दिन के लिए, अनियन का पेस्ट या फिर जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना के रख लिया है, तो ये सारी चीज़ें ना बहुत हेल्पफुल होती है। स्पेशली जो न्यू होम मेकर्स होते हैं उनको बिल्कुल आइडिया नहीं होती है, तो ये सारी चीज़ें अगर वो कर लें तो ईज़िली अपने घर को संभाल पाएंगे। जैसे मैं मील प्लानिंग की बात कर रही थी, मील प्लान करने के साथ साथ अगर आपने अपनी क्लीनिंग का भी एक स्केड्यूल बना के रखा हुआ है, क्लीनिंग को भी आपने प्लान किया हुआ है, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं किया है और आप जब टाइम मिलता है उसके अकॉर्डिंग ही आप क्लीनिंग करते हैं, तो छोटी छोटी क्लीनिंग जो है ना, चाहे वो किचन की हो या किसी भी रूम की हो, आप बीच बीच में करते रहिए। कभी आपके पास कुछ कम काम है या कम कुकिंग करना है या आप कहीं बाहर से मंगा रहे हैं खाना, उस दिन आप छोटी मोटी क्लीनिंग कर सकते हैं, जिससे कि आपका टाइम यूटिलाइज़ हो जाएगा और एक साथ आपको क्लीनिंग का बर्डन नहीं आएगा। किचन के काम करते करते मैं छोटी मोटी क्लीनिंग निपटा लेती हूँ। जैसे गैस पे कुछ खाना बना रही हूँ, तो उस टाइम पे मैंने ये बास्केट क्लीन करने का सोचा कि जब तक खाना बन जाएगा तब तक मेरे ये दोनों बास्केट्स भी क्लीन हो जाएंगे और छोटा ही सही लेकिन छोटा सा पोर्शन एक क्लीन हो जाएगा। और फिर ना कुछ भी चीज़ें क्लीन हो जाती है ना, तो वो काफ़ी अच्छी लगती है और आपको भी अच्छा फ़ील होता है। तो ये छोटी मोटी क्लीनिंग आप बीच बीच में कर सकते हैं। तो कई बार क्लीनिंग करते समय पता चलता है कि कुछ चीज़ें ख़राब हो गई, जैसे कोई ट्रे ख़राब हो गया। अभी मैं यहाँ पे क्लीनिंग कर रही थी तो एक ट्रे ना क्रैक हो गया था और मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने उसे यूज़ में नहीं लाया था। तो ये सारी चीज़ें भी आपको पता चलती है कि कभी कभी तो बास्केट या फिर जो ऑर्गेनाइजर्स हम लोग यूज़ करते हैं वो ख़राब हो गए होते हैं और हम लोग को पता नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें आप छोटी मोटी क्लीनिंग के टाइम पर चेक कर सकते हैं। कुकिंग करते करते या किचन में कोई भी दूसरा काम करते समय एक और चीज़ होती है जो आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। जैसे कई बार हमें पता चल जाता है कि कुछ चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं या ख़त्म हो गई हैं, थोड़ी थोड़ी सी बची हुई हैं, तो इन चीज़ों का ना आप एक लिस्ट बना के रख सकते हैं। किचन में ही आप कहीं भी एक डायरी रख लीजिए, या फिर आप आजकल तो काफ़ी सारे जो लिस्ट बनाने के जो पैड्स होते हैं, मैग्नेटिक पैड्स होते हैं, वो भी आते हैं। वो आप अपने फ्रिज में या फिर माइक्रोवेव में कहीं भी लगा के रख सकते हैं, या ये
ये सब कुछ भी नहीं है तो पुराने जो नोटबुक के पेजेस हैं उसे आप कट करके उसको स्टेपल करके हैंग करके रख दीजिए अपने किचन में। और कोई भी चीज़ें अगर आपको खाना बनाते समय पता चलती है कि ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, डेफ़िनेटली ये चीज़ हम लोग बाद में भूल जाते हैं कि कुछ छोटे मोटे सामान ख़त्म हो गए रहते हैं। और जब आप ग्रोसरी ख़रीदने जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको सामने लिस्ट बनी हुई मिल जाएगी, जिससे कि कोई भी चीज़ें ना भूलने का बिल्कुल भी चांस नहीं है। और जो भी चीज़ें आपके घर में जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है आप वही चीज़ लेकर आएंगे। और हमारे पास अगर लिस्ट बनी रहे ग्रोसरी की तो हम लोग बेकार की चीज़ों में अपने पैसे बर्बाद नहीं करते हैं, क्योंकि कई बार हम लोग ऐसी चीज़ें भी ख़रीद के लाते हैं जो ऑलरेडी हमारे किचन में रखी हुई है और जिसकी हमें अभी बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। घर को ऑर्गेनाइज़ रखना या ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम नहीं है। आपको बस टाइम टू टाइम अपने घर को डीक्लटर करते रहना है। जो चीज़ की अभी ज़रूरत नहीं है उसे अच्छे से स्टोर करके रखना है। तो अभी जैसे हमारे यहाँ पे ठंड बिल्कुल ऑलमोस्ट जा चुकी है, तो अभी गर्म कपड़े का कोई मतलब नहीं है इसे अगर हम लोग बाहर निकाल के रखें। तो इन सारी चीज़ों को मैं आज अंदर रख रही हूँ। तब ये गर्म कपड़े ना ऊपर ऊपर पड़े रहते हैं तो घर भी क्लटर्ड दिखता है। ये सारी चीज़ें अच्छे से फ़ोल्ड करके मैं एक बॉक्स में रख दूँगी। जैसे आप सबको पता है कि मैं ऐसे वाले बॉक्सेस यूज़ करती हूँ अपने बहुत सारे कपड़ों को स्टोर करने के लिए। तो ये चीज़ें ना अच्छे से रहती हैं, ख़राब भी नहीं होती है। तो अगर ठंड चली गई है और गर्म कपड़ों की जगह नहीं है तो इन्हें वॉश कर लीजिए और इन्हें फ़ोल्ड करके जहाँ कहीं भी आप स्टोर करके रखते हैं वहाँ रख दीजिए, क्योंकि हर घर में ना गर्म कपड़ों की एक अलग जगह होती ही है। इन्हें हम कभी भी अपने नॉर्मल कपड़ों के साथ मिक्स करके नहीं रखते हैं। और अभी इन चीज़ों को अंदर रख देंगे अच्छे से वॉश करके, तो जैसे ही विंटर आएगा आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा और आपको बिल्कुल जो विंटर के कपड़े हैं वो बिल्कुल क्लीन, नीट एंड टाइडी मिल जाएंगे। इसलिए मौसम के हिसाब से भी हम लोग को अपने घर को थोड़ा ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है। कुछ चीज़ें अंदर रखनी पड़ती है और कुछ चीज़ें हम लोग को वापस से निकालनी पड़ती है। जैसे कि अब जो गर्मी के समय हम ये सारी चीज़ें नहीं पहनेंगे तो इन्हें अलग से अच्छे से स्टोर करके रख देंगे, तो आपका जो घर है वो क्लटर्ड भी नहीं दिखेगा, सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा हुआ नहीं दिखेगा। उम्मीद करती हूँ जितने भी हैक्स आज शेयर किए हैं ये आपको अपने घर को संवारने में और मेंटेन करने में काम में आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।